अल्लामा साहब ये फरमाइएगा कि क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला का भी हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि लैलतुल क़द्र को ताक रातों में जो तलाश करो, ये लैलतुल क़द्र क्या है और इसको पाने का तरीका क्या है? लैलतुल क़द्र एक बुनियादी तौर पे एक ऐसी रात थी जो उस इवेंट के साथ लिंक है कि जब कुरान जी को लोहे महफूज से आसमान दुनिया में मुंतकिल किया गया। तो अल्लाह तबारक व तआला जब इसको कुरान जी को उतारा तो मैं समझता हूँ ये तारीख़ इंसानियत का सबसे बड़ा वाक़या था, क्योंकि इसके पस मंज़र में एतकादी, अमली और एक सोसाइटी में और सियासी इनकलाब के पूरे लवाज़मात इस किताब में मौजूद थे। और जब इसको अप्लाई किया गया तो वाक़ता एक इनकलाब जो है खड़ा भी हुआ और उससे पूरे अरब की ज़िंदगी पहले बदली और फिर पूरी दुनिया के ऊपर उसके असरात मुरतब हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस रात में उसको उतारा वो आखिरी दाके की एक ताक रात थी, और उसके अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ये मुकाम उस रात को दिया कि उसको 1000 महीने से भी बेहतर करार दे दिया। अब हम जब लैलतुल क़द्र की तलाश करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें वो मुकाम दिया, उस लैलतुल क़द्र आज हमें उस जगह खड़ा कर दिया है कि आज भी अगर हम इस रात का क़याम करें या इसको पानी की जस्तजू करें तो अल्लाह तबारक व तआला हमें 1000 महीने से ज़्यादा सवाब जो ना इसके क़याम की इबादत के अता फरमा देंगे। तो लैलतुल क़द्र की जस्तजू का मतलब ये है कि हमारी उम्मत मोहम्मदी की उम्रें चूँकि साबिक़ा उम्म के मुकाबले कम हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस लैलतुल क़द्र की रात के लिए एक ऐसी बरकत अता फरमाई है कि इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला हमें हर साल 80 बरस की इबादत ज़्यादा जो है सवाब अता फरमाते हैं। और कई लोग तो इसकी अलामात में पड़े रहते हैं कि यार उस दिन सूरज जो है ना वो उसकी शुआ नहीं होगी, ये बातें ठीक हैं कि इसकी उस दिन मौत से मोतदिल होगा, ये बातें भी ठीक हैं, ना हबस होगी ना सर्दी होगी, लेकिन इसके बावजूद जो बुनियादी इसके अंदर स्पिरिट ये है कि यार 5 की 5 रातें कोशिश कर लो, मेहनत कर लो तो तुम्हें रात मिल जाएगी। और उसका मेरे नज़दीक जो बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि एतकाफ़ किया जाए, क्योंकि आपको पता है घरेलू ज़रूरियात भी होती हैं, कारोबारी मसाइल भी होते हैं, दीगर मसरूफियात भी होती हैं, जिसकी वजह से आपके लिए कई मतलब लैलतुल क़द्र की जस्तजू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप एतकाफ़ की हालत में होंगे तो आप सारी अपनी फैमिली से इकट्ठे होते हैं, सोसाइटी से इकट्ठे होते हैं, तो उस वक्त अगर आप इसके लिए जस्तजू करें तो इंशाल्लाह आपको लैलतुल क़द्र मिल जाएगी। कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद 27वीं शब जो है वही इत्काफ़ वही लैलतुल क़द्र है, क्या वाकई ऐसा है? ऐसी बात नहीं है। 27वीं के बारे में कई ऐसी हदीस से इंडिकेशन मिलती है कि वो एक अहम रात है, लेकिन ये बात जो है ना दीगर हदीस से ये भी बात वादे होती है कि दीगर ताक रातों में भी इसके आने के इम्कान होते हैं। उलमा की राय ये है, बाद उलमा की राय ये है कि अगर एक ही रात है फिर 27वीं है, लेकिन जो उलमा कहते हैं घूम के आती है तो उसके ऊपर हम 27वीं का इत्तफाक नहीं कर सकते। और वदनी राय वही है कि ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि एक ही रात में आए, आज 21वीं में आई है तो कल 23 में भी आ सकती है, अगले साल 25 में भी आ सकती है, अगले 27 में भी आ सकती है, इसलिए इसको फ़कत 27वीं तक महदूद करना ये दुरुस्त मौक़िफ़ नहीं है। अच्छा साहब ये फरमाइएगा कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त अगर देखें तो अपने इर्द गिर्द आपको हसद और जादू टूना इस हवाले से बड़ी शिकायत होती हैं, ऐसा क्यों है? देखिए जी, बुनियादी तौर पे हर इंसान जो है ना वो चाहता ये है कि वो उन नेमतों को हासिल कर ले जो दूसरों के पास मौजूद नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए, अगर कोई बंदे को अल्लाह ने नेमत दिया तो मुझे ख्वाहिश होनी चाहिए यार अल्लाह मुझे भी दे दे, उसकी ऊपर करार है, लेकिन ऐसा होता नहीं। आम तौर पे करीबी दोस्त अहबाब हत्ता के करीबी रिश्तेदारों में कई बार इतनी जेलसी पैदा हो जाती है, कहते हैं उसकी नेमत छिन जाए मुझे मिल जाए। तो जब उसकी सलाहियतों का या उसके ऊपर अल्लाह के फजल को अपनी आंखों से उतरता देख के जब उसको देखते हैं कि उसको बाईपास नहीं कर पा रहे, तो फिर वो इस तरह के हथकंडों पर उतर आते हैं जिसमें जादू है, टूना है और ये सारी की सारी बातें हैं, इस पर अमल है। अब आप इस बात को गौर करें कि जब इनके इलाज या तदारुक के लिए आयात का नज़ूल किया गया या अस्कार बतलाए गए तो उनमें फलक नास दोनों शामिल थे। अच्छा, जो नास सूरत है उसमें वसावस के हवाले से बात की गई और जो सूरत फलक है उसमें हसद के हवाले से और गिरहों में पढ़ के फूंकने वाली शर से हिफाजत की बात की गई। इसका मतलब यह जो आप 3 कुल पढ़ते हैं और पूरा कुल अल्लाह के अंदर अल्लाह की वहदानियत की बात की गई, अल्लाह की वहदानियत का जिक्र और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इस्तादा करके उन चीज़ों का जिक्र जो इंसानों को नुकसान पहुँचाने वाली हैं और उन वसावत से बचाव का जिक्र जो इंसान को तबाह करने वाले हैं। जब ये कम्बिनेशन को हम अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका कलिमात तौहीद को पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी को पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर को पढ़ते हैं, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ को पढ़ते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर जादू टूने का सरात को ज़ाइल फरमा देते हैं। अच्छा हज़रत साहब ये फरमाइएगा कि जो अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको एक बेबरकती नज़र आती है। लोग कहते हैं जी पहले तो इतने लंबे दिन होते थे, अब सालों का पता नहीं चलता, तो क्या इस बेबरकती वाकई ऐसी है बात? है। बिल्कुल है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा बस्ती का जिक्र किया जिसको अल्लाह ने 3 नेमतें दी थी, अमन, इत्मीनान और रिस्क। अमन एक खारजी कफ़ियत का नाम है, इत्मीनान एक दाखिली कफ़ियत का नाम है, रिस्क जो है वो इंसान के जो जुमला ज़रूरियात को जो है इंडिकेट करने वाली कफ़ियत का नाम है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं दरबल्लाहु महा क़रियतन कानत तामिरतन मुतमइन्ना यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़ल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यसनऊन कि अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसी बस्ती का जिक्र करते हैं इसको अमन भी हासिल था,
इत्मीनान भी हासिल था और रिस्क भी उसको बाफरागत मिल रहा था। उन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों ने शुक्री की तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे अमन इत्मीनान को छीन कर उनके ऊपर खौफ को मुसल्लत कर दिया और उनसे रिस्क को छीन कर भूख को मुसल्लत कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की नाशुक्री कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला कई मरतबा अपनी अता करदा नेमतों को बंदों से वापस ले लेते हैं कि बंदे उस राह से चल निकलते हैं जो इससे अल्लाह ताला की नाराज़गी वारद होती है। यही इसलिए अल्लाह ने कुरान में ये बात बतलाई है, ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुगय्यिरन निअमतन अनअमा अला कौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह किसी कौम को अता करदा नेमत जो है अता करने का छीन ले, मगर ये उस वक्त होता है जब इंसान ऐसे अमाल करता है जिससे अल्लाह ताला की जो है ना उन नेमतों को छीनने का जवाब पैदा हो जाता है। अल्लामा साहब ये फरमाइएगा कि एक ऐसा मुआशरा जहाँ पे करप्शन और रिश्वत का दौर दोहरा हो, उसमें इंसान हलाल रोज़ी कैसे कमा सकता है? देखिए जी, रिश्वत की भी दो कैफियत हैं। एक कैफियत यह है कि मैं मेरिट के ऊपर हूँ लेकिन मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा, एक मेरा काम जायज़ है कि वो हो नहीं रहा। इस सूरत अगर मैं ये रिश्वत का इस्तेमाल करता हूँ तो उस वक्त रिश्वत देने वाला तो गुनाहगार होगा, लेकिन देने वाले के ऊपर आप कदगन आयत नहीं कर सकते। और दूसरी सूरत यह है कि मैं रिश्वत देता हूँ दूसरों की हक तलफी के लिए, मैं मेरिट पे पूरा नहीं उतरता लेकिन मैं दूसरों का हक खाने की रिश्वत दे रहा हूँ। ऐसी सूरत राशि और मुर्तशी दोनों जहन्नमी होंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर रिश्वत ऐसे मौके पर इंसान को देता है कि जहाँ पर वो मजबूर कर दिया गया है, तो उस सूरत के अंदर अगरचे ये मुस्तहसन अमल नहीं है, अगरचे इसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती, लेकिन आप उसके ऊपर जो है ना उसको ये नहीं कह सकते कि इसने बिल्कुल ही यानी कि जन्मी हो गया है। उस सूरत में तमाम के तमाम बाल उस बंदे पे आयद होगा जो उसका इस्तेहसाल करते हुए रिश्वत ले रहा है। सूद के साथ भी यही मामला है कि अगर एक बंदा पैसे नहीं रखता लेकिन उसने अगर कोई गाड़ी लेनी है या कोई चीज़ लेनी है, तो कुछ उलमा कराम ये कहते हैं कि अगर वो बैंक से लेता है तो वो सूद का बार उस पर नहीं है, बल्कि उस नहीं, सूद के बारे में ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सूद तो बकायदा तौर पर कारोबारी एक किस्म ऐसी है जो हराम पे मबनी है। आप मिसाल देना, मैं शराब का कारोबार नऊद बिल्ला करना शुरू कर दूँ या खंजीरा गोश्त बेचना शुरू कर दूँ तो सूद उस कैटेगरी में नहीं हम ले सकते। जिस मामले में रिश्वत की बात की है, क्योंकि रिश्वत बुनियादी एक तजारत नहीं है, उसमें तो मैंने अपने एक हक़ को हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है, उस टूल का, वो फ़ी नफसी तजारत नहीं है। लेकिन सूद तो एक फ़ी नफसी ट्रेड है जो किसी तौर पर भी खिलाफ यानी दीन में से कोई गुंजाइश वजूद नहीं से अवॉइड करना होगा। अच्छा, क्या आप ये समझते हैं कि कुछ तो एक तबका है जो बाकायदा उलमा कराम है जो इस्लाम की उस तरह से तशरीह करते हैं कि जो बाकायदा कुरान और सुन्नत से हदीस से साबित है, कुछ लोग ऐसे भी हैं ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया की वजह से जो उस तरह से उन्होंने कहीं से इल्म हासिल नहीं किया लेकिन वो इस्लाम पे गुफ्तगू करते हैं, इस्लामी स्कॉलर अपने खुद पढ़ के वो इस्लामी स्कॉलर के तौर पे अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं। क्या वो इस्लाम के बारे में जो अपने तजर्बात या चीज़ें बताते हैं उन पे एतबार किया जा सकता है? देखिए, ये सब बात होता है कि वो दूसरी कैटेगरी में आएंगे, पहली कैटेगरी उनको नहीं लिया जा सकता। हो सकता है उनकी कुछ बातें मुफीद हों लेकिन उनमें खता के इम्कानात, गलती के इम्कानात, सहव के इम्कानात और ये ना बड़ी बड़ी यानी ठोकरों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। आपने किसी उस्ताद की ज़ेर निगरानी को काम किया होता है तो उसके अंदर आपकी जो है ना पोजीशन और होती है। जब आपने आज खुद हर चीज़ को हासिल किया हो और उसको कहीं चेक ना किया गया हो या उसकी कहीं पे यानी उसको दिखाया ना गया हो तो उसमें ठोकरें लगने के इम्कानात बहुत हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे स्कॉलर से अवॉइड करना चाहिए जिन्होंने कहीं से अपनी तराश हराश नहीं की बल्कि खुद और पौधे की जैसे उगाए हैं। ऐसे लोग जो होते हैं आपको अगर कुछ बेनिफिट पहुँचाते हैं तो उनका नुकसान बेनिफिट से कहीं बड़े होते हैं।